हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या गाइस, इतना कुछ आप लोगों ने सोचे मेरे बारे में, इतना कुछ मुझे बोले, बिना सुने, बिना जाने, बिना समझे, बिना कुछ देखे, सिर्फ एक कहानी के बेसिस पर, जो कि आप लोगों को पता भी नहीं कि वो सच है या नहीं। बट कोई बात नहीं गाइस, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। 2 महीना गाइस हो चुका है, आप लोगों को तो पता ही है, जोहान से अलग होके मुझे। और ये 2 महीना कैसा गुजरा है मेरा सिर्फ मुझे ही पता है। मेरे जैसा लड़का जो कभी किसी के बारे में सोचता नहीं था, कभी कोई स्ट्रेस नहीं लेता था, हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करता था, खुद खुश रहता था, उसकी हालत ऐसी हो गई है 2 महीने में ना गाइस, जैसे कि उसके अंदर से किसी ने उसका एक हिस्सा निकाल लिया। लिटरली गाइस, मेरा पहला बच्चा था वो, और हर एक इंसान का सपना होता है कि उसका एक बच्चा हो और वो उसको पाले, अपनी तरह बनाए, अपनी तरह सिखाए कि वो कैसा रहता है। मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं हर किसी को खुश रखूँ, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दूँ, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे परवरिश दी है वैसी मैं उसको परवरिश दूँ। बट अल्लाह की मर्ज़ी के आगे तो कुछ नहीं चलता गाइस, वैसा ही। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सवाल के जवाब दूंगा कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सुफियान कहाँ गया, छुप गया है, भाग गया है, दिख क्यों नहीं रहा है, सामने क्यों नहीं आ रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, अपनी साइड क्यों नहीं रख रहा है। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाला था, आप लोगों ने शायद देखे रहोगे। मैंने बोला था कि जोहान का एक फ्यूचर है। एज अ फादर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ सोशल मीडिया पे जो आगे जाके उसको फ्यूचर में तकलीफ दे, क्योंकि वो अभी बड़ा होगा, स्कूल जाएगा। और ये सोशल मीडिया चीज़ ऐसी ना गाइस कि यहाँ पे एक बार कुछ अपलोड होता है तो वो ज़िंदगी भर अपलोडेड रहता है, तो कोई चीज़ छुपती नहीं है। तो कल को वो स्कूल जाएगा, उसके फ्रेंड्स बनेंगे, उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो उसको बच्चों को बताएंगे कि देखो तेरा जो फ्रेंड है जोहान, उसके घर में ये हुआ था, तो उसको आगे पूछेंगे तो वो क्या जवाब देगा। मतलब उसकी लाइफ का क्या, वो यहाँ रह के भी उसकी लाइफ ख़राब हो रही है और यहाँ नहीं रह के भी उसकी लाइफ ख़राब हो रही है। तो जोहान के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि जोहान का जो फ्यूचर है वो कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। और आज भी मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ें हो रही है गाइस मेरी वजह से, क्योंकि रिश्ता मेरा था, किसी और का कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं। जो भी हुआ मेरे थ्रू हुआ, मेरी साइड से, और जिसकी भी साइड से जो हुआ वो उसकी साइड से हुआ। तो ये गलती किसी और की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की है जो एक रिश्ते में रहते हैं। जैसे कि अगर आपके भी माँ बाप है, तो अगर आपके माँ बाप के बीच में झगड़ा होता है तो वो उन दोनों के बीच की बात है। बट उन दोनों की वजह से बच्चों को तकलीफ होती है, माँ बाप को तकलीफ होती है, आसपास वाले लोगों को तकलीफ होती है। मतलब इन्वायरमेंट इतना डिस्टर्ब होता था ना गाइस कि एक इंसान की वजह से सारे आसपास के लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो बस यही रीज़न था एक, कि मैं शांत था। और ये 2 महीना गाइस मेरा ऐसा निकला है, मतलब ना मैं खा पाया ना मैं पी पाया। लिटरली 106 केजी मेरा वेट था, आज मेरा वेट 82 हो गया। आप लोग देख रहे हो, मतलब ये मेरी बॉडी में से मेरी जो मेरा मसल है, मेरी हड्डियाँ छोड़ रहा है लिटरली, क्योंकि मैं ना कुछ खा पा रहा हूँ, ना कुछ पी पा रहा हूँ, ना किसी से कुछ बात कर पा रहा हूँ। बहुत मैं बाहर भी जा रहा हूँ, मैं सबसे मिल भी रहा हूँ, बट मिलने में मुझे वो मज़ा नहीं आ रही जो मज़ा मुझे जोहान के साथ आ रही थी। मतलब मेरा बेटा है गाइस वो, और आप लोग इतना इजीली बोल देते हो कि बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को पूछ नहीं रहा है। आप लोगों को क्या पता मैं बच्चे को पूछ रहा हूँ कि नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे पता है, मेरे फैमिली को पता है, मेरे फ्रेंड्स को पता है कि मैं किस चीज़ों से गुजर रहा हूँ। जोहान से मैं दूर हुआ, उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स है गाइस, जो कि बहुत पर्सनल है। मैं शायद आप लोगों को कभी वो सोशल मीडिया पे बता नहीं पाऊँ, बट अगर कहीं से मुझे उंगली होती है या कहीं से मुझे तकलीफ़ होती है या मेरे फ्रेंड्स को तकलीफ़ होती है, तो गाइस वो मुझे इन शॉर्ट मुझे बताना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि इंसान अपने मुंह से कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी, मतलब जो उसको दिमाग में आ रहा है वो बोले जा रहा है, और लोग भरोसा भी कर रहे हैं विदाउट सीइंग एनी प्रूफ। चलो सब्सक्राइबर्स लोग जो नहीं जानते वो लोग का समझ में आता है कि उन लोगों को प्रूफ नहीं देगा, वो लोग प्यार करते इसीलिए उन्होंने मान लिया। बट जो जानते हैं वो लोग भी, मतलब लिटरली गाइस मुझे फ़ोन आ रहे हैं हर किसी के कि सुफियान ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है तेरे बारे में, ये सब बातें कैसे बाहर आ रही है, कैसे मतलब कोई झूठ बोल सकता है। सब चीज़ें देखने के बाद भी, क्योंकि जो लोग मेरे साथ रहे वो मुझे जानते हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सब मुझसे कनेक्टेड है। आप लोग देखोगे कि जितने भी लोग हैं सब अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते, मुझे फॉलो करते, मुझे कॉल करते, मुझे व्हाट्सएप करते, मुझसे मिलते भी है। हर एक इंसान, कोई इन्फ्लुएंसर बोल लो,
कोई गली का दोस्त बोल लो, कोई स्कूल का दोस्त बोल लो, कोई ट्यूशन का दोस्त बोल लो, कोई बिल्डिंग का दोस्त बोल लो, हर एक इंसान, आप लोग किसी के भी मुंह से सुनोगे वो यही बोलेगा कि सुफियान कैसा लड़का है। और गाइस आप लोग भी मुझे इतने साल से देख रहे हो, 7 साल से मुझे आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे। देखो अगर मैं फेक होता ना तो ये आप लोगों को 7 साल या 7 दिन में पता चल जाता, 7 दिन नहीं 7 महीनों में पता चल जाता। बट 7 साल कोई कैसा फेक कर सकता है। लोग मुझे बोलते कि हम आपको आइडियल मानते थे बट आप तो ऐसे निकले, आप ऐसे निकले। जब आप वो मानते थे आपने ये भी माना, आगे मुझे आप लोग देखोगे आप लोग वो भी मानोगे, क्योंकि इंसान है, इंसान की सोच ऐसी ही होती है। इंसान को एक बार कोई अच्छा लगता है तो वो बुरा भी लगता है, फिर वो अच्छा लगता है, फिर वो बुरा लगता है। तो ये ह्यूमन नेचर है। रिलेशनशिप में भी अगर हम रहते हैं किसी के साथ में तो हमारे साथ हम ऐसा नहीं कि उसका ज़िंदगी भर प्यार से ही रहते, बीच में झगड़े भी होते हैं, टकराव भी होता है, इमोशन सैडनेस भी होती है, गुस्सा भी होता है, हर चीज़ होती है। तो ये नेचर है। तो इस चीज़ का मुझे बुरा नहीं लग रहा है। बट बुरा किन को लग रहा है? जो लोग मुझे चाहते हैं, वो लोग मुझे बोल रहे हैं कि सुफियान तू अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है। हर कोई, हर एक इंसान जो सब्सक्राइबर्स तक गाइस मुझे रास्ते में मिलते, सुफियान मैं कब बोलोगे कब बोलोगे। मैं हर इंसान को एक ही चीज़ बोलता हूँ, यार मेरा बेटा है वो। अगर मैं कुछ बोलूँगा, एक सपोज अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप एक बच्चे हो, आपके माँ बाप सोशल मीडिया पे झगड़ा कर रहे, आपको कैसा फील होगा जब आप बाहर निकलोगे? लोग आपको किस नज़र से देखेंगे कि यार इसके माँ बाप घर पे क्या कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है। एम्बैरेसिंग फील होगा ना, अच्छी बात नहीं होती ये सब। चुप रहने का कोई रीज़न होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान डर गया है या इंसान डरता है या इंसान झूठा है। सच्चा और झूठा का हिसाब होगा अल्लाह के घर पे, सीधी बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल पहले मैं पढ़ता था, आज 7 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सब कुछ है, बस मेरा बच्चा नहीं है। बाकी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय मेरे बेटे के। तो अल्लाह ने मुझे दिया ना, क्योंकि मैंने उस चीज़ के लिए मेहनत किया, उस चीज़ को पाने के लिए मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ, मैं चाहता तो मैं जॉब भी कर सकता था, बट अल्लाह ने मेरे नसीब में ये रोज़ी लिखी थी, यहाँ पे मेहनत लिखी तो मैंने किया। 7 साल में आप लोगों ने नहीं देखे क्या मैंने कितनी मेहनत किया हो, कितने व्लॉग्स बनाया हो, कितनी एडिटिंग किया हूँ, कितने लोगों को संभाला हूँ, कितने लोगों का ध्यान रखा हूँ। बुरे से बुरे वक्त में मैं हंसता रहा हूँ। सब लोग धोखा दे दे के चले गए, फिर भी मैं खड़ा रहा मेरे अपनों के साथ, क्योंकि अपने ही रहते हैं जो आपके साथ रहते हैं। बाकी ये जो नए नए आते हैं, पुराने आते हैं ना, ये सब चले जाते हैं गाइस। आपके साथ सिर्फ आपके अपने रहते हैं जो आपको चाहते हैं, सिंपल। लिटरली गाइस, जोहान के बिना मैं सोता नहीं था। जोहान मेरा हाथ पे यहाँ पे सोता था, लिटरली यहाँ पे, रोज़ डेली। आप लोग सोचो मैं रात में सोता हूँ, मुझे इतना इनकम्प्लीट लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ नहीं सो रहा हूँ। गाइस मेरी ज़िंदगी से सब कुछ चला गया, सब कुछ। आप लोग देख रहे हो मैं कहाँ हूँ, सब कुछ चला गया। मतलब घर, पैसा, बच्चा। मैं अपने माँ बाप तक से दूर रह रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ ना वो, क्योंकि मैं इतना मेरा मुंह ऐसा हो गया ना गाइस, इतना मेरा मुंह से कि मेरे माँ बाप मुझे देखकर रोते हैं कि सुफियान तुझे क्या हो गया है, इतना हंसता खेलता बच्चा था और आज देखो इसकी हालत क्या हो गई है। लिटरली गाइस मैं जोहान की फ़ोटो मैं देखता नहीं था, क्योंकि मेरे को इतना बुरा लगता था कि मैं देखूंगा तो मेरे को याद आएगी। एक बाप के लिए उसके बच्चे को खोना, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, जिसका एक सपना हो कि उसका बेटा हो तो उसके जैसा हो, जैसे हमारा सपना होता है हम हमारे बाप जैसे होंगे, जैसा हमारे बाप ने हमारी परवरिश की, जैसा हमारे बाप ने हमारी माँ को संभाला है, वैसा एक बच्चा भी सोचना चाहिए। हर बच्चा सोचना चाहिए कि वो अपने बाप की तरह बने। बट नसीब में क्या लिखा है? यही झूठे इल्ज़ाम, झूठी चीज़ें। अगर एक इंसान को अगर हर्ट हुआ है तो उसके पास और भी तरीके होते हैं अपने आप का इंसाफ, अपने आप को जस्टिस दिलाने के लिए। सोशल मीडिया पे आप बदनामी करो,
आप 10 लोगों को फ़ोन करके बताओ, तो इससे आप कहाँ से अल्लाह पे भरोसा कर रहे हो? अगर एक इंसान को अल्लाह पे भरोसा होता है तो वो अल्लाह पे छोड़ देता है। अगर दुनिया में अल्लाह को मुझे दिखाना होगा, अगर मैं गलत होऊंगा तो अल्लाह मुझे दुनिया में ही दिखा देगा। अगर मैं सही होऊंगा तो मुझे अल्लाह दुनिया में ही सही दिखाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने साथ है कि मतलब वो लोग मुझे कंटिन्यू कॉल करते, बट मैं उनसे मिलने नहीं जाता हूँ। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार उन लोगों से सिर्फ मिलता हूँ, ताकि उन लोगों को ऐसा लगे कि हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि उन लोगों को स्ट्रेस ना हो ये सोच के कि सुफियान कैसा होगा। बट हर किसी को नहीं समझ में आता, बस खाली कमेंट करो, डीएम करो, मैसेज करो। लिटरली गाइस मैं बाहर निकलता हूँ ना, इतने सब्सक्राइबर्स मिलते, इतनी नरमी से पेश आते गाइस, वो लोग इतने प्यार से बात करते, सुफियान भाई आप कब कम बैक करोगे, आप कब सोशल मीडिया पे आओगे, आपको हमें देखना है, आप क्यों नहीं दिख रहे हो। बट ये जो कमेंट करते हैं फेक आईडीज़ वाले, क्या मिलता है यार? अब ये फेक आईडी कौन बनाता है? किसी को पैसे खिलाया जाता है, मतलब एक नेटवर्क होता है। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करते रहोगे। एक नेटवर्क होता है, एक एजेंसी होती है, जिन लोगों के पास ऐसी करोड़ों फेक आईडीज़ रहती है, हज़ारों फेक आईडीज़ रहती है। एक क्लिक करने पे वो हज़ारों आईडीज़ से मैसेजेस चले जाते, हज़ारों आईडीज़ से कमेंट चले जाते। तो इतना सब कुछ करना मतलब किस लिए, किस बेसिस पे ये सब करना? इतने साल जो हंसी खुशी ज़िंदगी निकली है, उसका ये फल मतलब क्या, नहीं समझ आता मुझे। मतलब मैं मेंटली इतना डिस्टर्ब हो गया होगा, इस मेंटली इतना अनस्टेबल हो गया हूँ मैं, कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मेरी लाइफ में मुझे क्या चाहिए, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है। मैं अपनी लाइफ का पर्पस भूल गया होगा इतना पढ़ने के बाद, इतना आगे बढ़ने के बाद, इतना अचीव करने के बाद मैं अपनी लाइफ का पर्पस भूल गया हूँ। क्योंकि मेरा पर्पस जोहान था। मैं सोचा था कि जोहान को मैं अपनी तरीके से परवरिश दूंगा, अपने तरीके से मेरे को सिखाऊंगा, उसकी स्कूल देखूंगा, उसका ट्यूशन देखूंगा, उसका खाना पीना हगना मुतना सब मैं देखूंगा। बट वो चला गया मेरे पास से, चला गया। किस बेसिस पे? ना कोई प्रूफ, ना कोई सच्चाई, सिर्फ मुंह जबानी। मुंह से बोलने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूं, मैं चांद पे जाकर आया हूं, तो मान लोगे? बोलने के लिए इंसान कुछ भी बोल सकता है, बट इंसान ये नहीं सोचता है कि आपके सिर्फ ईगो, सिर्फ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आप कुछ भी बोलो, और सामने वाले पे क्या इफेक्ट हो रहा है ये आपको नहीं समझ आता है। सब्सक्राइबर्स की भी बात कर, जो इतना कुछ लिखते हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि आप लोगों के एक वर्ड लिखने से फैमिलीज को कितना डिस्टर्ब होता है। जो नए आप लोग बोलते हो, आप लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हो, आप लोग किसी और को क्रिटिसाइज करते हो, बट आप लोग ये सोचते हो कि आप लोगों के वो कमेंट से जो दूसरे बच्चे वो कमेंट पढ़ते, वो लोग भी वो लैंग्वेज सीखते, वो लोग भी देख के सेम टू सेम कमेंट करते, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इससे क्या होगा, बट उनके जहन में वो बातें छप जाती है जो आप लोगों ने कमेंट किए। तो बच्चे यही सब सीखते। तो इन्वायरमेंट कौन खराब करता है? इन्वायरमेंट हम ही खराब करते। अगर आप लोग चाहते तो आप लोग बोल सकते थे कि ना इनका फैमिली मैटर है, हम क्यों बीच में पड़े, लेकिन नहीं, आपको भी तो साइड चूज करना है, क्योंकि मजा आती है लोगों को। ये एंटरटेनमेंट है, लिटरली एंटरटेनमेंट है। ये बिग बॉस, ये राइज एंड फॉल, ये स्प्लिट्सविला, लव स्कूल, झगड़े होते हैं उसके अंदर, ये सब एंटरटेनमेंट है लोगों के लिए, और हम ही इस एंटरटेनमेंट को बढ़ावा देते। बट मैं कोशिश करके मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दूँ, ये बात को मैं ख़त्म कर दूँ, बट ये बात रुक ही नहीं रही है। मतलब ये बात बढ़ते जा रही है, और इससे क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है गाइस, लिटरली दिमाग को इफेक्ट हो रहा है। आप लोग समझ रहे हो? दिल तो इफेक्टेड है ही, साथ में दिमाग भी इफेक्ट हो रहा है। अगर इंसान ऐसे में पागल हो जाए, कोई कमजोर दिल का इंसान हो जो पागल हो जाए, तो उसकी लाइफ तो खराब हो गई ना, सिर्फ ये कमेंट की वजह से, सिर्फ ये फेक डिफेमेशन की वजह से, सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए खराब कर दो। देखियो ना आप लोग ने मुझे 7 साल, हाँ, जो लोग आज मेरे खिलाफ है, वो लोग भी मुझसे ही सीख कर ये कर रहे कि हमें सुफियान जैसा हस्बैंड बनना है, सुफियान जैसा बाप बनना है, सुफियान जैसा बेटा बनना है। ये सब कमेंट किसको आते? ये सब लोग मुझे बोलते थे, बेस्ट फादर, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सन। आज वही लोग मेरा देखकर मेरे ही खिलाफ खड़े। क्यों? क्योंकि उन्हें मुझसे बेटर बनना है।
अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी से बेटर बनने की कोई